ओम नमः शिवाय। जय बजरंगबली हनुमान और जय देवराहा बाबा। तो मान्यवरों, पिछली कड़ी में मतलब पिछले वीडियो में हमने देवराहा बाबा के चमत्कार की अद्भुत कहानी, उनके देवरिया में आने और सरयू नदी के किनारे अपना मचान बना के उस पर पूजा पाठ, योग क्रिया आदि करने की कहानी बताई थी। हमने ये भी बताया था कि बहुत बड़े बड़े महान विभूति उनके शिष्य थे और साथ ही वो हमेशा मानव कल्याण के लिए यज्ञ अनुष्ठान करते रहते थे, जिसके तहत वो कभी कभी गर्दभ भगवानों को मतलब गधा भगवान बोल के उनके लिए पूरा ना वो क्या बोलते हैं केले के पत्ते पे उनके लिए भोजन, वो पुआ खीर ऐसे परोसते थे। और पता नहीं कहाँ कहाँ से गधा भगवान लोग खाने के लिए भी आ जाते थे। फिर वो सियारों के लिए, कुत्तों के लिए ऐसे, मतलब वो बहुत ही मतलब वो प्राणी जो बोलते हैं ना, वो केवल मानव प्रेमी नहीं, वो प्राणी प्रेमी थे। और ये सच्चाई है ना कि सरजू नदी के किनारे वो भयावह जगह पे उस समय भी ना वो एकदम मंगलमय होता था और वो आसानी से वहाँ जो भी जंगली पशु भी अगर कुछ रहते थे ना, वो किसी का कुछ भी बुरा नहीं करते थे। तो इसी क्रम में ना मैं अब आगे का वृत्तांत देवराहा बाबा की कुछ और अविस्मरणीय अद्भुत लीलाओं का वर्णन करूँगा। तो एक बात और है, बाबा जो थे ना वो सदा अपने भक्तों से ना समाज सेवा के साथ ही ना गौ सेवा, गाय की सेवा का बहुत ही महत्व था और बहुत ही महत्व वो देते थे और अहिंसा के पथ पे चलने की बात करते थे बाबा। और इतना ही नहीं, जब उनके भक्त तो बीच बीच में बाबा कहा करते थे देवराहा बाबा अपने भक्तों से, अपने श्रद्धालुओं से कि राम नाम का संकीर्तन करते रहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करते रहिए। और सुनिए, एक बार बाबा ने कहा था कि एक लकड़ी हृदय को मानो, दूसर राम नाम पहचानो, राम नाम नित्य उर्पे मारो, ब्रह्म दिखे संशय न जानो। मतलब बोलते थे कि वो जो बोलते हैं ना, कबीरदास ने कहा है कि कर का मन का दार के, मन का फेर। तो देवराहा बाबा भी वही करते थे, बोलते थे अगर उस परम ब्रह्म की अनुभूति लेनी है तो हृदय से उसे पुकारो, उसका जाप करो। अब आइए बाबा की ना कुछ मैं अद्भुत लीलाओं के बारे में वर्णन करके अपने आप को धन्य समझ लेता हूँ। एक चीज़ ये भी बिल्कुल सत्य है, हमारे गांव जवार में ये अभी भी लोग बोलते हैं कि बाबा ना, उनके बारे में ना कहीं कुछ लोग ना कुछ बात करते थे ना तो बाबा समझ जाते थे, उनको आभास हो जाता था, वो जान जाते थे कि उनके बारे में कब कहाँ कौन से लोग क्या बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि पानी पे चलने के साथ ही, पानी के अंदर योग क्रिया करने के साथ ही बाबा को खेचरी विद्या में भी वो पारंगत थे। और ऐसे लोग बोलते भी है ना, बाबा ना खाने के लिए कंद मूल ही खाते थे और ज़्यादातर ना वो दूध का सेवन करते थे, दूध और शहद का सेवन बहुत ज़्यादा ही वो करते थे। ऐसे बोलते हैं ना कि अन्न शायद वो मतलब नाम मात्र का नहीं ही खाते थे, वो जो प्रसाद के रूप में अन्न का कुछ प्रसाद है तो वो ग्रहण कर लेते थे। और एक चीज़, उनको श्रीफल होता है ना, श्रीफल का रस उनको बहुत ही पसंद था, श्रीफल का रस। तो सरजू नदी के किनारे या पास के क्षेत्र में आने वाले जो जंगली जानवर भी थे ना, वो भी बाबा का पूरी तरह सम्मान करते थे और उनकी बात मानते थे। कई बार बाबा ने इन जंगली जानवरों के लिए कई सारे भोज का आयोजन किया था, अनुष्ठान का आयोजन किया था। एक बार हमारे ज़िले में, अब सच्ची घटना एक और सुन लीजिए, एक बार हमारे ज़िले में एक महामारी फैल गई थी। उससे बचने के लिए ना लोग बाबा की शरण में गए, क्योंकि बहुत सारे लोग काल के गाल में समाते जा रहे थे। तो बाबा ने कहा ना कि सरजू नदी के किनारे तुरंत क्या किया कि गधा भगवान के भोज का आयोजन करवाए, जिसमें बहुत सारे गधों को फूल मालाओं से लाद कर
केले के पत्ते पे उनके लिए मतलब मालपुआ पूरी और जाऊर बोलते हैं यानी खीर परोसा गया। और ये सच्चाई है कि उसके बाद उस महामारी का नामो निशान मिट गया, उस महामारी का नामो निशान मिट गया था। और सुनिए अब एक अलौकिक वृतांत, बाबा की लीला या बाबा का चमत्कार। ये ना चमत्कार मुझे नहीं लगता है, बोलना उचित नहीं होगा, बाबा की लीला ही है। बाबा तो मतलब एकदम से क्या बहुत ही पहुँचे हुए तपस्वी थे, ब्रह्मर्षि थे। तो अब सुनिए, जब देश में आपातकाल के बाद चुनाव हुए थे तो माननीय इंदिरा गांधी जी बुरी तरह से हार गई थी। तो वो ना उसके बाद वो देवराहा बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंची थी। और बाबा को सब लोग पैर छूते थे और बाबा ने उनको पंजे से आशीर्वाद दिया था ऐसे। और कहते हैं कि तभी से इंदिरा गांधी वापस आई और अपना चुनाव चिन्ह, उस समय शायद वो गाय और बछड़े या कुछ तो था, उसको बदल के उन्होंने क्या कर लिया, हाथ का पंजा। और फिर वो अगले चुनाव में अच्छे वोटों से जीत गई थी। एक चीज़ और मैं आपको बोलूँ, बाबा ने प्रसाद के रूप में ना ऐसे ना प्रसाद उठा के ना लोगों की तरफ ऐसे पूरा फेंकते थे, गरीब अमीर सब लोग एकदम ऐसे बीन के, क्योंकि वो बोलते थे ये धरती ही माता है। और तो लोग उसको बीन के उठाते थे। और एक चीज़ हमारे दादाजी कहते थे कि देवराहा बाबा ना जहाँ वो मंच पे मचान पे बैठे रहते थे, वहाँ ना बहुत सारे कंदमूल या फल नहीं हुआ करते थे। फिर भी ना वो ऐसे हाथ उठा के जब ऐसे फेंकते थे ना तो उनके हाथों में काजू किशमिश बादाम मतलब आम जो भी मतलब बहुत सारे फल या मेवे अपने आप आ जाते थे। तो ये बाबा की लीला ही थी। और वो ना जो गरीब जनमानस था ना, वो तो उनके बहुत ही करीब थे, बहुत ही भक्त थे, उनके तो वो ज़्यादा फेंका करते थे। और ना बड़े बड़े लोगों को ना ऐसे प्रतीक्षा करते थे। और लेकिन गरीबों और आम लोगों से ना बाबा एकदम सहृदय होके प्रेम से मिलते थे। तो अभी ही केवल मतलब कहा जाता है ना कि इंदिरा गांधी तो उनकी भक्त थी ना, मोतीलाल नेहरू जी भी बाबा के भक्त थे। तो समझिए, जिनके शिष्य मोतीलाल नेहरू जी भी रहे हों और उनकी पोती श्रीमती इंदिरा गांधी भी रही हों, और वो मतलब कि उनकी उम्र के बारे में बात करना ही, क्योंकि वो तो ईश्वरलीन ब्रह्मलीन थे। तो आयु का उनसे जब वो अपने हिसाब से जब उनको जाना होगा, परलोक जाना होगा या ब्रह्म में लीन होना होगा, वो हो जाएंगे। तो आयु के बारे में कोई संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सच्चाई है कि बाबा इस धरा पर कम से कम 500-700 साल तक रहे और लोगों की सेवा करते रहे। हमारे दादाजी जो थे ना, पंडित श्री राम बच्चन पांडे, वो बाबा के दर्शन के लिए बराबर जाया करते थे। क्योंकि हमारे गांव की ना वहीं पास में एक यादव जी की रिश्तेदारी थी। तो ये लोग ना निकल जाते थे रात को, वहीं मतलब रिश्तेदारी में रहते थे, खाते पीते थे और सुबह में एकदम जाके बाबा के दर्शन करते थे। तो एक बार क्या हुआ ना, बाबा और हमारे गाँव के 4-5 लोग जब पहुँचे तो हमारे बाबा, बाकी लोगों ने प्रणाम किया बाबा को, देवराहा बाबा को। तो देवराहा बाबा ने वहीं से ना बोला वो उनको कि भो पंडित, ओ पंडित जी, एक जरा कीर्तन सुनाइए। तो मेरे दादा ने कहा हाथ जोड़कर कि बाबा मुझे कीर्तन तो नहीं आता है। तो देवराहा बाबा बोले, अरे हरे राम 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 हरे हरे, यही तो महासंकीर्तन है। फिर बाबा और बाकी वहाँ जो भी श्रद्धालु थे सब लोगों ने राम नाम का संकीर्तन किया। तो अब देखिए बाबा की लीला। अब एक ना अद्भुत लीला मैं सुनाने के बाद अपनी बात को विराम दे दूंगा। बिहार में श्री महावीर प्रसाद जी मुजफ्फरपुर में मुंसिफ थे। और वो ना पहली बार ना अपने पूरा मतलब परिवार के साथ बाबा के दर्शन के लिए सरजू के किनारे आए थे। और क्या हुआ ना कि वो दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे थे ना, तो वो चूँकि ना नदी का किनारा, वो जगह जगह ना घास फूस मतलब कि चीज़ें उगी हुई थी। तो उनके ना साले को, महावीर प्रसाद जी के साले को क्या हुआ ना, एक सांप ने काट लिया और उसके मुंह से ना वो गाज ऐसे निकलने लगा। फिर क्या हुआ ना, महावीर प्रसाद जी ना वापस लौटे ना, तो अभी वो मचान के पास पहुंचने ही वाले थे कि देवराहा बाबा की नज़र उनके साले पे पड़ गई। उसको 2-3 लोग पकड़े हुए थे। तो देवराहा बाबा ना कुछ ऐसे थोड़े शांत हुए। उसके बाद उसके तब देखे वो जिसको सांप काटा था और पूछे, मतलब थोड़ा भोजपुरी टाइप में ही, कि मतलब क्यों काटे। तो वो बोला ना कि इन्होंने पैर रख दिया,
इसलिए काट लिया। तो बोले अरे भाई विष वापस ले लो, वो बच्चे ने जानबूझ के तुम्हारे ऊपर पैर थोड़े रखा था। फिर कहते हैं ना कि वो उनका साला जो साले थे वो एकदम ठीक हो गए और सांप का जहर चला गया। फिर वो बाबा की जयकार करते हुए वापस चले गए थे। अब एक और छोटी सी घटना याद आ गई है ना, तो सोच रहा हूँ बता के ही अपनी बात को विराम दूँ। एक बार राजीव गांधी जी का प्लान बना था, योजना बनी थी बाबा देवराहा बाबा से मिलने की, उनके दर्शन की। अब देखिए, अब जब राजीव गांधी उस समय आ रहे थे ना, तब तक बहुत सारे ना पेड़ पौधे ना वो रास्ते में होते हैं ना, तो जो अधिकारी थे हमारे देवरिया जिला के, वो अभी साफ सफाई लगे रास्ता बनाने के लिए। तो बाबा के पास खबर गई कि वो बहुत सारे ना पौधों को काट रहे हैं। बाबा ने मना किया, तो अधिकारी आके लगे गिरगाने, बोले बाबा नहीं, अभी मतलब कि देश के प्रधानमंत्री आने वाले हैं तो साफ सफाई तो हम लोग करनी पड़ेगी। तो बोले थोड़ा सा ना इंतजार करो आधे घंटे, फिर उसके बाद तुम काट लेना पेड़ पौधे। देखिए चमत्कार बाबा का, आधे घंटे में ना अधिकारियों के पास ट्रंकाल आया ना कि राजीव गांधी नहीं आ रहे हैं। तो इस प्रकार प्रभु का देवराहा बाबा का प्रेम जो पौधों मतलब प्राणी मात्र के प्रति, कहा तो जाता है ना कि वो ना निर्जीव वस्तुओं से भी बात करते थे और सबका सम्मान करते थे बाबा। इसके लिए सब लोग मतलब निर्जीव वस्तुएं भी, हर प्राणी मात्र, पेड़ पौधे सब बाबा का सम्मान करते थे। तो बाबा 1990 में 19 जून मंगलवार के दिन, और वो क्या था, योगिनी एकादशी के दिन ब्रह्म में लीन, ईश्वर में लीन हो गए थे। तो बाबा को नमन करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। और फिर आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि मैं नहीं कहता हूँ कि हमारे वीडियो को आप लाइक ही करें, न पसंद आने पे डिसलाइक भी किया जा सकता है, क्यों नहीं, मतलब नहीं पसंद आया तो लोग करना ही चाहिए, लेकिन कमेंट्स में जाके कम से कम आप बता सकते हैं मुझे कि मैं इस वीडियो में और क्या अच्छा कर सकता हूँ। मतलब आप हमारा मार्गदर्शन करिए ना गुरु बनकर, तो हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ों को और अच्छी तरह से प्रस्तुत कर पाऊँ। तो फिर सादर नमस्कार है और मिलते हैं एक अद्भुत अलौकिक वृत्तांत के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय हो देवराहा बाबा की।